हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट। ये हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 7th। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चे, बहुत बेसिक से हम लोग समझेंगे सारी चीज़ें कंप्लीट। बहुत छोटा सा चैप्टर है, आज हम लोग इसी वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उम्मीद है सभी बच्चे वीडियो को पूरी देखेंगे। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी पुटअप करूँगा तो आपके उसका आंसर भी कमेंट करने हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। जैसे कि डिस्प्ले पे आप देख पा रहे हो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चे। व्हाट इज़ द चैप्टर नेम? चैप्टर नेम इज़ एनवायरनमेंट। तो व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? अच्छा, एनवायरनमेंट क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है। एक स्टोरी से पहले आपको एक स्टोरी से समझाया गया है, जिससे आपको कनेक्ट करने की कोशिश की गई है कि एनवायरनमेंट क्या है। तो इस क्लास के अंदर एक डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। उस डिस्कशन के थ्रू कि आप लोग समझ में आएगा कि एनवायरनमेंट को हम लोग किस तरीके से लिंक करके समझेंगे, ठीक है बच्चे। चलते हैं तो देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि start going to school again, he noticed that only playground next to his school was dug up। मतलब जो इसके स्कूल के पास एक ही प्लेग्राउंड था, केवल एक ही प्लेग्राउंड, उसको भी क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। पीपल सेड दैट ए ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हेयर। मतलब कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। रवि वाज ऑलमोस्ट इन हिज टीयर्स, मतलब उसकी आंखों में बिल्कुल जो है आंखों में आंसू आ गए हैं। व्हेन ही रियलाइज दैट द प्ले ग्राउंड विद द सॉफ्ट ग्रास मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाई इज गॉन फॉर एवर। बिकॉज उसको समझ में आ गया है कि अब यहाँ से क्या होगा, ये जो ग्राउंड है हमारे स्कूल का, ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट। वो अपनी सारी बातों को जो है आगे क्लासमेट के साथ शेयर करता है, ठीक है बच्चे। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। वो बताते हैं उसके बारे में कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। देखिए, अब रवि के लिए जो वर्ड आया एनवायरनमेंट, रवि इस वर्ड से बिल्कुल जो है अपरिचित है एक तरीके से। रवि को एनवायरनमेंट वर्ड आज तक रवि ने नहीं सुना है, बिकॉज वो भी अभी 7th क्लास से पहली बार आया है, ठीक है। सो इन द क्लास रवि आज हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। वो टीचर से बिल्कुल बच्चे, कोई भी क्वेरी है तो टीचर ही आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। तो रवि टीचर से पूछता है अपने, सर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। आंसर क्या करते हैं टीचर, वट एवर यू सी इन द सराउंडिंग सेट द टीचर। मतलब क्या है, जो भी आप बच्चे अपने आसपास चारों तरफ देख रहे हैं वो ही क्या है, आपका एनवायरनमेंट है। बेसिक स्टेटमेंट। रवि सोचता है कि दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर, क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें जो देख पा रहा हूँ, क्या ये सभी एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं? तो टीचर का आंसर आता है, यस बिल्कुल, वाई नॉट। बट वेट, सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको किसने क्रिएट किया है, नेचर्स ने। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। अदर्स आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जाम्पल कार, क्लॉथ, बुक्स। मीन्स एनवायरनमेंट को इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बच्चे, ठीक है। नाउ एक मिनट, इससे पहले हम लोग इसको हेडिंग को पढ़ते हैं। ब्लैक जो ब्लू कलर में है, देखिए एक बार यहाँ पे, इसको अच्छे समझने की कोशिश करिएगा बच्चे कि एनवायरनमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट क्या है, हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। विदाउट एनवायरनमेंट वी कैन नॉट सर्वाइव इन द अर्थ। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रेथ। बिल्कुल, देखिए आपको पता है ह्यूमन लाइफ में क्या है, एयर, विदाउट एयर नथिंग इज पॉसिबल। द वाटर वी ड्रिंक, पानी के बिना भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव, ये सारी ही हमारे लिए क्या है, सब बेसिक नीड्स है। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। बेटा मॉडिफाई मीन्स हम लोग जो है इसको किस तरीके से क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। तो द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, वाटर इज कलेक्टेड इन द पोर्ट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। देख रहे हैं आप कि हम लोग इतनी सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट को डैमेज करने के लिए, ठीक है बच्चे। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर, कंटेनर्स। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। इस तरीके से जो हम लोग एनवायरनमेंट में चेंज कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट को मेकिंग दे रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो ये सारी जो है लाइंस आपको क्लियर हुई होंगी, एक एक चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है बच्चे। क्या कहता है, एक एक्टिविटी के लिए, नाउ वर्क इन पेयर, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू, जो आपके क्लासमेट है आपके साथ हैं, ऑफ क्रिएशन ऑफ नेचर बाय ह्यूमन बींग्स। आपको एक लिस्ट बनानी है जो कि किनके थ्रू बनाई गई है, ह्यूमन बींग के द्वारा जो है ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं, आपको उसकी एक लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है बच्चे।
नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल भी आपका एक भी मिनट में वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। वीडियो को जितनी जल्दी ख़त्म होगी उतनी जल्दी ख़त्म करेंगे। आप वीडियो कंप्लीट देखिए और जो आपका चैप्टर इस वीडियो के अंदर ही आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे। रवि, परमजीत, जेसिका, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट बिकॉज देखिए एक एक्टिविटी है और जैसे ही कोई एक्टिविटी आती है स्टूडेंट्स को एक्साइटमेंट होता है। वाई आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है, भाई ऐसी क्या कंडीशन है जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। आज इकबाल क्वेश्चन पूछता है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, बिकॉज ह्यूमन नीड्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चे। दे आर, देखिए आप ये आपके सामने डिस्प्ले पे आपको ये आपने थंबनेल में देखा होगा बच्चे, क्या है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट मीन्स जो एनवायरनमेंट है उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स नीड होती है। देखिए नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों ही को ही डिस्क्राइब किया गया है अलग अलग। नेचुरल में क्या आते हैं बच्चे, हमारे लिविंग थिंग्स लाइक लैंड, एयर, वाटर, इनको डीपली अभी समझेंगे। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, सारी चीज़ों को आपको क्लियर करेंगे। ह्यूमन मेड लाइक बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज, माउंटेन्स, मॉन्यूमेंट्स। देखिए इसको एक पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ह्यूमन इंडिविजुअली, पहले अकेले रहते थे, फैमिली, कम्युनिटी पूरा एक ग्रुप के साथ, रिलीजियन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी किससे रिलेटेड है बच्चे, ह्यूमन से रिलेटेड है। सारी कंडीशन किससे रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है और ये सारी ही कंडीशन हमारे एनवायरनमेंट पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। ठीक है बच्चे। क्या लिखा था ऊपर, दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, हमारा जो एनवायरनमेंट है डे बाई डे क्या हो रहा है बच्चे, चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग। टीचर रिप्लाई, मतलब क्या हो रहा है बच्चे, हम लोग जैसे ही नेचुरल जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे मॉडिफाई कर रहे हैं, एक्चुअल में हम लोग अपने एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी कि उसको ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। ठीक है बच्चे। यहाँ पे आप एक दो वर्ड पढ़ेंगे बच्चे अभी, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स। जो भी बच्चे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके अंदर आएंगे, हमारे बायोटिक के अंदर। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एनिमल्स, कोल्ड, लैंड, वाटर, लाइक दिस, सारी चीज़ किसके अंदर आएंगी, एबायोटिक थिंग्स के अंदर आएंगी। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉम द अबाव कन्वर्सेशन, जो हमने ऊपर कन्वर्सेशन हुआ, यू अंडरस्टैंड द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचुरल दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ एनवायरनमेंट। मतलब हमारे चारों तरफ जितने भी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, पीपल्स, प्लेस, ये सारी चीज़ें ही, इन सब का जो एक साथ एक तरीके से आप कहेंगे सारी कंडीशंस क्या कहलाती हैं, एनवायरनमेंट कहलाती हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर टू बायोटिक, मीन्स नेचुरल किसको रिप्रेजेंट करता है, बायोटिक को, एंड आयोटिक कंडीशन ऑन द अर्थ। क्लियर। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट पे। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील द एक्टिविटीज़, क्रिएशंस, इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग। ह्यूमन एनवायरनमेंट सारी एक्टिविटीज़ को जो है अट्रैक्ट करता है। देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं बच्चे एनवायरनमेंट वर्ड के बारे में कि एनवायरनमेंट वर्ड का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार। तो एनवायरनमेंट का जो बच्चे फॉर्मेशन हुआ है वो फ्रेंच वर्ड है, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका क्या है बेटा नाम, एनवायरनर। एनवायरनर वर्ड से जो है आपका एनवायरनमेंट वर्ड आया है जिसका मीनिंग होता है नेबरहुड, मतलब आपके आसपास की चीज़ें, नेबरहुड जो भी आपके आसपास हैं, दैट इज कॉल्ड अ एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है बच्चे नेचुरल एनवायरनमेंट। में भी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज इजीली देखिए सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जिसको नहीं हो रही है एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा और सारी चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। और ध्यान रखिए वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। तो ये आपकी तरफ से जो है मेरे लिए एक तरीके से गुरु दक्षिणा होगी कि जितनी ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेचुरल एनवायरनमेंट। तो व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, एयर, water, plants and animals comprise a natural environment. These all things are called a environment. इन सारी चीज़ों को जो हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, बट बिल्कुल डेफिनेटली आपने 6th क्लास में एक वर्ड सुना होगा बच्चे, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर, बायोस्फेयर। बच्चे देखिए आपको थोड़ा सा छोटी सी एक इमेज समझाता हूँ। लिथोस्फेयर मतलब हमारा लैंड जिस पे हम लोग रहते हैं, लैंड। हाइड्रोस्फेयर मतलब लैंड पे हमारे जो वाटर है, जो हमारा वाटर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। एटमोस्फेयर आप देखते हैं जो एनवायरनमेंट, हवा
हवा में है, यानी कि जो जितनी भी गैसेज है हमारी वो किसके अंदर आती है बच्चे, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर आती है। और उसके बाद बायोस्फीयर, इंपॉर्टेंट टर्म बायोस्फीयर मीन्स देखिए मैं एक पाई चार्ट के थ्रू, एक सर्कल के थ्रू आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए लैंड, ये आपका हाइड्रोस्फीयर और ये आपका एटमॉस्फेयर, लाइक दिस। तो दिस पार्ट जिसमें कि हमारे तीनों पार्ट क्या हो बच्चे, कॉमन हो, यानी कि जिसके अंदर लैंड भी आता हो, आपका हाइड्रोस्फीयर भी आता हो और एटमॉस्फेयर भी आता हो, दिस कॉमन लैंड आर कॉल्ड अ बायोस्फीयर। देखिए मैं आपको एक इमेज से दिखाता हूँ, आपको ये इमेज दिख रही होगी अच्छे से बच्चे, देख पा रहे हो ये। सो लैंड, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीनों पार्ट्स को कॉम्बिनेशन, तीनों पार्ट्स का कॉम्बिनेशन जहाँ पे आपका लैंड भी आ रहा हो, वाटर भी आ रहा हो और एटमॉस्फेयर भी आ रहा हो, दैट पार्ट्स आर कॉल्ड अ बायोस्फीयर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। चलिए थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं इसको। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट, सॉलिड क्रस्ट मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है, टू द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड minerals and covered by a thin layer of a soil. It is an irregular surface with the various landform such as mountains, plateaus, आपको पता है सारी चीज़ें लैंड पे अवेलेबल है, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continent and also ocean in the ocean floors. Lithosphere. Lithosphere is a domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlement. It is also source of natural wealth. मीन्स बेटा सारी नेचुरल थिंग्स कहाँ पे मिलती है आपको पता ही है, डेफिनेटली कहाँ पे, लिथोस्फीयर पे सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। लुक एट योर सराउंडिंग, मेक अ लिस्ट। देखिए एक एक्टिविटी है बच्चे, ये आपकी एक एक्टिविटी है कि आपको देखना है, मेक अ लिस्ट, यूज़ दैट द लैंड इन योर नेबरहुड इज पुट, मतलब आप लोग लैंड का किस किस तरीके से यूज़ करते हो उसकी आपको एक एक्टिविटी बनानी है, एक लिस्ट बनानी है। दिस इज़ योर वर्क एंड कमेंट आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लेट्स डू वेयर डज द, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, समझिए। वेयर डज द वाटर यू यूज़ इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम, स्कूल में आप लोग वाटर का यूज़ क्या करते हो और घर पे क्या वाटर का यूज़ करते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूज़ ऑफ वाटर इन डेली लाइफ, आपको एक लिस्ट बनानी है कि आप वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हो। हैव यू सीन एनीवन वेस्टिंग वाटर, आपने देखा होगा कि वाटर को वेस्ट किस तरीके से लोग कर रहे हैं। एक नेचुरल जो है बेटा एक कंपोनेंट है जो कि लिमिटेड सोर्स है, लिमिटेड सोर्स, और हम लोग उसको किस तरीके से वेस्टेज कर रहे हैं। आपको पता है आने वाले टाइम पे फ्यूचर में वाटर नहीं होगा, और वाटर आपको पता है विदाउट वाटर ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव। सो किस तरीके से हम लोग वाटर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो आपको एक लिस्ट बनानी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। द डोमेन ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ हाइड्रोस्फीयर, वाटर से रिलेटेड थिंग्स क्या कहलाती हैं, हाइड्रोस्फीयर। इट comprise various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, ocean, etc. It is essential for living organisms, बिल्कुल डेफिनेटली एसेंशियल है, ठीक है। द एटमोसफेयर इज द थिन लेयर ऑफ, नेक्स्ट क्या है बच्चे, एटमोसफेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ। बट यहाँ पे एनवायरनमेंट में जो हमारा एटमोसफेयर है वो किसकी वजह से है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। बिकॉज इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट प्रेजेंट ऑन द अर्थ देन नो एनवायरनमेंट शुड बी हेयर। बिकॉज जो आपका एनवायरनमेंट है हमारा, जिससे हमारी ऑक्सीजन वट एवर बहुत सारी गैसेज जो अर्थ पे रुकी हुई हैं वो किसकी वजह से रुकी हैं, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोसफेयर अराउंड इट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्या एक्टिविटी लिखी है, क्या लिखा है, ऑब्जर्व द स्काई वाइल कमिंग द स्कूल। स्काई आता है हमारे यहाँ पर, मेक अ नोट वेदर द डे इज क्लाउडी, रेनी, सनी, फोगी। इसके ऊपर आपको एक लिस्ट बनानी है कि किस तरीके का आपका वेदर होगा। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज, डेफिनेटली हमारा जो एनवायरनमेंट, जो हमारा एटमोसफेयर है वो हमें किससे बचाता है बच्चे, हमारे जो सनलाइट है, सनलाइट में क्या होती है, बहुत सारी हार्मफुल रेज भी होती है, तो उससे हमें बचाता है। एंड स्क्रोचिंग हीट द सन, और जो सन की हीट है उससे हमें हेल्प करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। द चेंजेस इन द एटमोसफेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, डेफिनेटली अगर हमारे एटमोसफेयर में चेंज होता है इसका मतलब वेदर एंड क्लाइमेट में हमारे चेंजेस हो रहे हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड, डेफिनेटली प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर। इट इज़ अ नैरो जोन, नैरो में मतलब बहुत छोटा जोन होता है ऑन द अर्थ, वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, जहाँ पे तीनों ही प्लेसेस आके कंबाइन होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बायोस्फीयर। व्हाट इज इकोसिस्टम, दैट इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड।
ecosystem. This is your first question in your NCERT book. What is ecosystem? So it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factor of the environment which they live in, all linked by transfer energy and material. That systems are called a ecosystem. इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं बच्चे, क्या है इकोसिस्टम, व्हाट इज एन इकोसिस्टम. सो एट एन एनसीसी ग्रुप, एक कहानी के थ्रू आपको समझाने की ट्राई किया गया है इस क्वेश्चन में. एट एन एनसीसी ग्रुप दैट रवि क्लास वाज अटेंडिंग, जेसिका एक्सप्लेन, जेसिका कहती है व्हाट ए हैवी डाउनपोर. देखिए कितना ज़्यादा हैवी डाउनपोर है. इट रिमेन्स मी माई होम इन केरला, यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन. कितनी ज़्यादा वहाँ पे हरियाली है, किस तरीके की कंडीशंस है वहाँ पे. फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशन, देखेंगे आप चारों तरफ क्या है, कोकोनट का प्लांटेशन है. समझिएगा बेटा इकोसिस्टम को किस तरीके से काम करता है. हीरा एक्सप्लेन करता है, हीरा कहाँ से है, जैसलमेर से. वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वी गोट नो रेन, बट हमारे यहाँ तो कोई बारिश ही नहीं होती है. वी सी ओनली कीकर प्लांट, कीकर ट्री आपने देखा होगा. सैंड, रेत होता है वहाँ पे. एज फार एज द आईज कैन सी, जहाँ तक भी हमारी आंखें जाती हैं वहाँ तक हमें रेत दिखता है, रेगिस्तान. बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, लेकिन आपको वहाँ पे कैमल्स भी मिलेंगे. सैड रवि, रवि ऐसा कहता है. हीरा सेज नॉट जस्ट कैमिल, इफ़ यू विजिट अवर डेजर्ट, अगर आप हमारे डेजर्ट में आते हैं यू विल सी स्नेक्स, स्नेक्स आपको मिलेंगे, लिजर्ट एंड मैनी इंसेक्ट टू. रवि वंडर्ड वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे लिविंग वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब ये कैसे कंडीशन है कि जो हमारे एनिमल्स हैं, वेजिटेशन है, कि प्लेस के अकॉर्डिंग जो है सर्वाइव कर रहे हैं. आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, ये किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड करती हैं. ओ येस वेरी मच शो, द टीचर रिप्लाइड. बिल्कुल बच्चे, ये सारी चीज़ें ही एक दूसरे से क्या होती हैं, रिलेट करती हैं बच्चे. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हमारे लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लर्न करना है. ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड. तो आपसे पूछ सकता है कि कौन से दिन, कौन सी डेट को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है. तो आपका आंसर होगा बच्चे 5 जून को जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है. वेरी गुड. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्या हेडिंग है बच्चे, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग. जो हमारे चारों तरफ का सराउंडिंग है हम लोग उस पर डिपेंड करते हैं, डेफिनेटली डिपेंड करते हैं बच्चे. देखिए अगर बात करें माउंटेन्स एरिया की, तो माउंटेन्स एरिया का इस जो इकोसिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है. हम अपने यहाँ की बात करते हैं मेरठ की, तो यहाँ का जो लैंड सिस्टम है वो डिफरेंट है. सो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. ऑफन दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. दीज रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म as well as the relation between the organism and their surrounding for an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean and even a small pond are called a ecosystem. इन सब का जो सिस्टम है क्या कहलाता है बच्चे, इकोसिस्टम. डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम. अब क्या आपको लगता है कि जो रवि का ग्राउंड है, जिसकी ग्राउंड की हमने बेस से स्टोरी स्टार्ट की थी, क्या वो भी जो इन्वॉल्व है इको सिस्टम के अंदर. तो आपको एक कमेंट करके बताना है. देखिए बच्चे अभी एक वर्ड आएगा, एक बार्टर सिस्टम. सो व्हाट इज बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम इज यूज्ड इन अर्ली लाइफ, द ट्रेडिशनल लाइफ. बच्चे क्या होता था बार्टर सिस्टम में, देखिए आज के टाइम पे अगर हमें कोई चीज़ परचेज करनी है तो हम लोग उसको शॉपकीपर को मनी जो है पे करते हैं. बट बार्टर सिस्टम में ऐसा होता था कि हम लोग क्या करते थे, थिंग्स टू थिंग्स, यानी कि आपने किसी को एक सामान दिया, थिंग्स टू थिंग्स, तो दूसरे ने भी आपको क्या करा, सामान दे दिया उसके बदले. यानी कि सामान के बदले आपको सामान मिलता था, थिंग्स के बदले थिंग्स आपको चीज़ें मिलती थी. देखिए बच्चे नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट. देखिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो के अंदर आपको पेशेंस रखना है और कंप्लीट वीडियो को देखना है, बिकॉज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी बच्चे. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे देखते हैं. सो क्या है, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. देखिए डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को इंटरेक्ट कर रहा है और उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है. अर्ली ह्यूमन बीइंग्स अडेप्टेड देमसेल्फ टू नेचुरल सराउंडिंग. पहले के जो लोग थे उन्होंने अपने आप को नेचुरल के, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग ढाला हुआ था. दे लीड अ सिंपल लाइफ. डेफिनेटली बिल्कुल सिंपल लाइफ वो लिव करते थे. फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचुरल अराउंड देम. जितनी भी आपकी बेसिक नीड्स थी, हमारी बेसिक नीड्स थी, उसको हम लोग फुलफिल करते थे बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. बट आज के टाइम क्या है, विद द टाइम नीड्स ग्रू बिकेम मोर वेरिड. जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जो ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती गई. ह्यूमन्स
लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड द चेंज एनवायरनमेंट, नए नए तरीके जो है एनवायरनमेंट को चेंज करने के आते गए। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट्स एनिमल, लीड अ सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ मीन्स जिसमें आपका एक होम होगा, सारी कंडीशन होगी, एक सेटल्ड लाइफ आपको मिलेगा। द व्हील वाज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड की बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगा। बार्टर सिस्टम में बार्टर सिस्टम आ गया जिसमें आप सामान टू सामान चीज़ों को चेंज करेंगे। ट्रेड स्टार्ट हो गया, कॉमर्स डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। मतलब क्या हुआ, जब व्हील का आविष्कार हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो गया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन क्या हुआ बच्चे, इंप्रूव हो गया, जिससे चीज़ों को जो है सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड रोस्टेड पीनट्स इन विंटर। आपने देखा है कि हम गर्मियों में तो वाटरमेलन लेंगे यानी कि वाटर वाली चीज़ें, और सर्दियों में जाने के बाद हमें क्या अच्छे लगते हैं बच्चे, पीनट्स यानी कि मूंगफली हम लोग खाते हैं। ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन हारमोनियस वे। बिकॉज बच्चे हमें पता है कि हमें सर्दियों में कैसी चीज़ें खानी होती है, गर्म चीज़ें खानी होती हैं, और समर में हमें कैसी चीज़ खानी होती है, ठंडी चीज़ें खानी होती हैं। बिकॉज अवर बॉडी नीड, जो भी हमारी बॉडी को नीड होती है उसके अकॉर्डिंग। देखिए बच्चे क्या कहती है, एक छोटी सी कहानी है। न्यूरी, एक गर्ल फ्रॉम मिजोरम, फ्रॉम रवि की क्लास की एक लड़की है। ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग, मतलब उसके यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है ऑफ हर प्लेस। सीइंग रवि अपसेट, अब रवि को अपसेट देखने के बाद, क्यों रवि के यहाँ का ग्राउंड खत्म हो जाएगा, रवि दुखी है। हैविंग लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड, न्यूरिया इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टे ड्यूरिंग कमिंग वैकेशन। जब छुट्टी आने वाली है उस वैकेशन में, रवि टीचर आज द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप हाउस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग द चेंजेस। तो उनको एक एक्टिविटी मिलती है कि जब आप वैकेशन के टाइम पे घूमने जाएंगे तो आपको उस लैंडस्केप को क्या करना है बच्चे, ड्रॉ करना है इन सारी चीज़ों को। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर क्वेश्चन आंसर भी करा दीजिए तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा। तो पूरा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपने देखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ बच्चों अपने ग्रुप में शेयर करना, सब बच्चों को शेयर करना, और उनसे बोलना कि वीडियो को कंप्लीट देखें, और जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच अगेन।